हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने पिछले सेशन में अपने 2 इलस्ट्रेशंस किए थे, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमने पूरी जर्नल एंट्रीज़ की थी। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आज एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है जीएसटी का अपनी जर्नल एंट्रीज़ में। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्टेशन को कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग CGST एट द रेट 5%, SGST एट द रेट 5% एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स आर अकर्ड विद इन दिल्ली। दिल्ली में हुई है मतलब इंट्रा स्टेट सेल्स है। ठीक है, मतलब उसने ये नहीं कहा कि आउटसाइड द स्टेट है, उसने सीधे विद इन दिल्ली बोला है। विद इन मतलब दिल्ली है, तो इसका मतलब दिल्ली में ही सेल हो रही है। अगर वो आउट द स्टेट कहते तो हम इसमें IGST यूज़ करते, IGST टैक्स लगाते, लेकिन यहाँ विद इन द मतलब इंटर स्टेट सेल हो जाती वो। ठीक है, लेकिन उसने वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा कि ये इंटर स्टेट सेल्स है, तो हम इसको इंटर स्टेट सेल्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री है शोभित बॉट गुड्स रुपीज़ ऑन क्रेडिट। तो पहली एंट्री शोभित बॉट गुड्स रुपीज़ 1 लाख ऑन क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स आया, शोभित गुड्स रुपीज़ 1 लाख ऑन क्रेडिट। अब वो कह रहा है कि CGST है, ये अब ख़रीदा है तो क्या करा होगा, टैक्स पे किया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम टैक्स सप्लायर को पे करते हैं, ठीक है, तो तब आता है इनपुट CGST और SGST। जब हम सेल करते हैं और कस्टमर को, तब हम उस पर क्या लगाते हैं, आउटपुट CGST और SGST। या इसमें एक चीज़ और हो सकता है, अगर आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं तो IGST हो जाता है। फिर यहाँ ये तीनों जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो इनपुट आएगा तीनों टैक्स के आगे, CG के, SGST के और IGST के। जब हम सेल कर रहे हैं, ये था परचेज़ पर, ठीक है, जब हम सेल कर रहे हैं और कस्टमर से टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो क्या आएगा, आउटपुट CGST, SGST और IGST। ये आएगा CGST, SGST किस लिए, जब विद इन द स्टेट सेल हो रही हो, स्टेट के अंदर अंदर, और जब स्टेट के बाहर सेल हो रही होगी या परचेज़ हो रहा होगा तो IGST। तो परचेज़ हमने गुड्स किया, परचेज़ इन अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉट इनपुट अकाउंट, सॉरी इनपुट CGST, क्योंकि 2 टैक्स लगेंगे ना, अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट पे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कितने से हो जाएगी एंट्री है, 1 लाख तो हमने परचेज ही की है और 1 लाख पे 5% टैक्स लग गया, तो टोटल हम क्रेडिटर्स को कितने पैसे देंगे जब पेमेंट करेंगे। अभी तो नहीं कर रहे हैं पेमेंट, उधार पे ख़रीदा है, 1,10,000। इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स। सेकेंड एंट्री ही सोल्ड दैम फॉर रुपीज़ 1,35,000 इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में ऑन क्रेडिट, सेम स्टेट में सेल करा है, फिर से CGST और SGST। तो क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट परचेज पे क्या लगा था, इनपुट, जब सेल कर रहे हैं तो क्या लगेगा, आउटपुट, डेटर्स टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। ठीक है, 1,35,000 का माल बेचा, 1,35,000 का, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि सेल 1,35,000 रुपये की, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, उसने कहीं नहीं लिखा कि इसमें टैक्स इंक्लूड है, तो हमें टैक्स अलग से चार्ज करना है। तो
अब मैं 1,35,000 पे 10% लगाता हूँ प्लस 10%, तो कितना बैठ रहा है 148,500। सेल कितने की हो रही है 1,35,000 की। डेटर्स से हमें कितना लेना है 1,48,500। ठीक है, सेल हमारी 1,35,000 की हुई है और हमने उस पर टैक्स कितना चार्ज किया है, ये सप्लायर ने हमारे ऊपर चार्ज किया था इनपुट, और ये हमने कस्टमर के ऊपर चार्ज किया है 67,48,500। 1,35,000 पे 5%, 6750, 6750। इसकी नेरेश हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड। अब फिर एंट्री आती है ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए किया है तो रेलवे वाला हम पे क्या करेगा, टैक्स काटेगा हमको। हमने परचेज़ किया है, परचेज़ भी हमारा खर्चा है, और जो खर्चा कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट का, ये भी हमारा खर्चा है। तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितने से हो गया ये ट्रांसपोर्ट 8,000। इसका 5% कितना 5 जा 400। टू कितने से क्या किया हमने, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट टू ₹8,000 कैश 8800 बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000। बस प्रिंटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज़ किया, परचेज़ जब जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे इनपुट सीधे इनपुट लगा देना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर हमने ये तो हमने विद इन द स्टेट सेल की है, अगर आउटसाइड स्टेट होता तो केवल एक टैक्स आता बस, इनपुट IGST, ठीक है। CGST SGST केवल विद इन द स्टेट के लिए, आउटसाइड स्टेट के लिए IGST आ जाता है यहाँ पे। ये बोर्ड कॉन्ट्रीब्यूटर टू कैश कितने का 10,000 का, इसमें 5% 500, 500 11,000। फिफ्थ एंट्री ही बॉट कंप्यूटर, ही पेड पोस्टल चार्जेस ₹2,000, पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कैश क्रेडिट, ठीक है। ये कितने से हुआ, पेड पोस्टल चार्ज 2,000 से। सॉरी हम इसमें इनपुट चार्ज करना भूल गए, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से हो गया है 2,000, ठीक है। ये हमारा ख़राब हो गया था। 5% इस पे 100 टू कैश 2,200, ठीक है। अभी हमारी एक एंट्री और होगी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक वर्किंग करनी होगी छोटी सी, क्या कि हमारा टोटल इनपुट कितना है जो हमने परचेज़ किया, परचेज़ करने पर जो हमने एक सप्लायर को टैक्स पे किया, ठीक है ना। तो टैक्स पे कितना होगा, हम टोटल उसको टोटल निकालेंगे। टोटल हमने टैक्स किस पे किया, हम टैक्स किस पे करते हैं, जो परचेज़ करते हैं। टोटल इनपुट ये किस पे निकालते हैं हम हमेशा, परचेज़ पर। इनपुट CGST का टोटल कितना आएगा, देखो अब हमारा ऐसी टोटल ये हमेशा सेम आएगा दोनों का, क्योंकि दोनों एक साथ लगते हैं हमेशा। 5,000 5,000, ठीक है, प्लस यहाँ आउटपुट हुआ है, ये इनपुट हुआ 400,
प्लस 400, यहाँ पे 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल हमारा कितना हो गया 5000 प्लस 454, 59 एंड 6000। ये वो टैक्स है 6000 जो हमने अपने परचेज पे या खर्चों पर पे किया सप्लायर को। अब हम निकालते हैं टोटल आउटपुट जो हमने कस्टमर पे चार्ज किया जब हमने सेल किया। आउटपुट किस पे लगता है, जब हम सेल करते हैं कस्टमर को गुड्स। CGST कितना 6750 एंड टोटल आउटपुट SGST 6750। ठीक है, अब हमने चार्ज तो इतना किया, अब ये जो पैसा है हमको गवर्नमेंट को देना होता है, लेकिन गवर्नमेंट को कब देना होता है, इस जो हमने पहले से ही पे कर चुके हैं। कितना पे कर चुके हैं 6000। ठीक है, कस्टमर से ये चार्ज किया हमने, पे हमको क्या करना है, जो हमने पहले से ही पे कर चुके हैं उसको नेट ऑफ करके जो बाकी बचेगा वो गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो अब CGST नेट पेबल कितना करना है, ये हमने चार्ज किया 6750। ठीक है, और हमने दिया केवल 6000। ठीक है, तो नेट पेबल कितना हो जाएगा, नेट पेबल टू गवर्नमेंट 6750 नेट पेबल टू गवर्नमेंट CGST पेबल 6750 माइनस 6000। ये हमने परचेज पे किया था, ये हमने सेल पर कस्टमर से चार्ज किया था, तो बाकी हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे 750 एंड SGST पेबल 6750 माइनस 6000 750। ठीक है, अब क्या है, हमने बाहर तो इसकी वर्किंग कर ली। ठीक है, अब हमें इसका इफेक्ट बुक्स में भी तो लेना होगा। हमारा बुक्स में CGST अलग होगा। ठीक है, ये हमारा एसेट हो गया इनपुट CGST। क्यों, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा हुआ। क्योंकि फ़ायदा कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसका बेनिफिट ले लिया। हमें पे करना था कितना 6750, लेकिन हमने इसे माइनस करके केवल 750 पे किया। तो ये क्या है हमारा इनपुट क्रेडिट, इसे इनपुट क्रेडिट कहते हैं। इसको क्या क्या है हमारा एसेट, और ये क्या है आउटपुट CGST, ये हमारी लाइबिलिटी जो पे करनी है। तो अब नेट लाइबिलिटी हमारी कितनी है 750। अब हमें इसका इफेक्ट बुक्स में भी लेना है। बुक्स में इसकी क्या एंट्री करेंगे हम, लास्ट एंट्री आउटपुट CGST, ये इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब आउटपुट कितना था हमारा 6750, ये था हमारा 6000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको बुक्स में सब कुछ सेट ऑफ करना होता है। कुछ भी चीज़ मतलब बुक्स में खड़ी ना रह जाए। ठीक है ना, तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में आके प्रिपेयर हो गए। अगर कुछ भी चीज़ खड़ी होगी बुक्स में तो हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे हमारे। ठीक है, मान लो हमने किसी को कुछ, अब जैसे ये एंट्री हम नहीं करेंगे तो हमारा इनपुट अलग खड़ा रहेगा बुक्स में और आउटपुट अलग खड़ा रहेगा। तो इसका सेट ऑफ ज़रूरी है ना, क्योंकि हमने नेट पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया है। तो अब जो 6750 हो गया। अब जब हम रिटर्न भरते हैं GST की, तो उसमें क्या करते हैं, आउटपुट से इनपुट सेट ऑफ होके जो बाकी बैलेंस है उसका चालान बनाते हैं। ठीक है, तो चालान बनाते हैं, तो वो चालान जब हम पे करते हैं
तो वो हमारा जब हम पेमेंट करते हैं उसका, तो वो हमारे रिटर्न्स का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है जीएसटी का, उसमें क्या हो जाता है, वो चालान पे करने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस आ जाता है उसका। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, तो 1500 से ये हमारा पे हमने, ये क्या है हमारा, पेमेंट टू गवर्नमेंट। इतना हमने इनपुट से पे किया, आउटपुट पे करना में टोटल कितना था, इतना पे करना था हमको। 6000 हम पहले ही पे कर चुके हैं सप्लायर को, हम बार बार थोड़ा ना पे करेंगे एक ही गुड्स पे। 6000 हम पहले ही पे कर चुके हैं, 6700 हमें पे करना था टोटल में ग्रॉस, और पे हम 6000 पहले ही कर चुके हैं। बाकी बैलेंस कितना पे करेंगे, 1500। ठीक है, हमने जब जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि हम जीएसटी पे करते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, वैल्यू को डिडक्शन करते हैं, तो ये हमारा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हम इनपुट पे, मतलब जो हमने परचेज़ किया है उस पर पहले से ही जो हमने पे कर चुके हैं उसका क्रेडिट, उसका फ़ायदा हमको सरकार देती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अपनी आउटपुट से जो हमने हमें, वरना हमें सारा क्या करना पड़ता, यहाँ भी पे किया हमने 6000, फिर यहाँ भी डबल पेमेंट हो जाती है हमारी, यहाँ भी पे, क्योंकि ज़्यादा टैक्स चार्ज करने से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट भी तो कम हो रहा है, तो सर हम तो क्या हो जाएंगे, दोनों तरह से नुकसान में चले जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा कि आप अपनी जो सेल कर रहे हो उस पर जो टैक्स चार्ज कर रहे हो, ठीक है, उसमें से अपना जो तुमने पे किया है उसे माइनस करके बाकी पे कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू कंसेप्ट एंड न्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।